हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रैक एज शोन इन फिगर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द surface is 0.5. The truck starts from the rest and moves with the acceleration a naught. Find the friction force on the block if a naught is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे बोला गया है कि a naught जो ट्रक की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने ये ट्रक बना लिया, ये हमने ट्रक बना लिया. ठीक, ये हमने ट्रक बना लिया. ठीक, अब इस चीज़ को समझिए. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ब्लॉक प्रेजेंट है. ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है. ठीक, अब ये वाला ब्लॉक, ये ट्रक जो है आगे की ओर ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. जब ट्रक आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए नॉट. अगर ये वाला सरफेस स्मूथ होता, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ, कहीं यहाँ पे बैठी है, क्योंकि ऑब्जर्वर आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ये आपको पता होना चाहिए. अब देखिए, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक को इधर लेके जाने चाहेगा, इस के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना. तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन किस नेचर का लगेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ये ब्लॉक जो है वो 2 kg का ब्लॉक है. तो फर्स्ट केस में ए पार्ट के अंदर, यहाँ पे मैं चलिए ए पार्ट के अंदर ए नॉट की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एफ आर लिमिटिंग निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग एफ आर लिमिटिंग के थ्रू हम लोग हर एक केस को बता सकें. एफ आर लिमिटिंग निकाल लेते हैं. एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.5. बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5, 1/2 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एन की वैल्यू mg डेट इज इक्वल टू 20. ठीक, तो यहाँ पे 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है. अब देखिए, स्यूडो फोर्स की वैल्यू की बात करते हैं. एफ स्यूडो फोर्स जो कि ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, एफ स्यूडो फोर्स m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अगर मैं वेक्टर की फॉर्मेट में लिखूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा माइनस. तो ये हो जाएगा 2. यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ. एफ स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्शन को लिए जो नेगेटिव यूज़ हो रहा था उसे हटा देता हूँ. एम की वैल्यू हो जाएगी 2 kg और ये ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है. अभी 4 मीटर पर नहीं, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन और स्यूडो फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन. क्या ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर पाएगी इस ट्रक के रिलेटिव, इस ऑब्जर्वर को क्या इसके रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में इधर जा पाएगी? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स इधर लेके जाना चाहेगी बट फ्रिक्शन फोर्स उतना लगने नहीं देगा. तो यहाँ पे इसको लेके जाने नहीं देगा, है ना. तो यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, क्योंकि ब्लॉक जा ही नहीं पाएगा, रिलेटिव स्लाइडिंग हो नहीं पाएगी. बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज एफ स्यूडो फोर्स इज लेस देन इक्वल टू एफ आर limiting. So block has no relative motion with respect to truck. रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, है ना, रिलेटिव स्लाइडिंग कह सकते हैं रिस्पेक्ट टू ट्रक. सो
static FR static is acting on the ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो अब क्या होगा, उस चीज़ की वैल्यू की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा ma0, यहाँ पे FR स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। चलिए, ये हमारा स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन लगेगा इस केस में, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर हम इसका ट्रक का जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा। इफ़ a0 इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ ma0, m की वैल्यू 2 × 4, दैट इज़ ऑल्सो 8 न्यूटन, because F pseudo is less than equal to FR limiting, so static friction is acting on the block। ब्लॉक के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक नेचर का लगेगा, और उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FR स्टैटिक, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 8 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, देखते हैं। ये सी पार्ट, अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में क्या बोल रखा है कि इफ़ a0 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ़ a0 इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो स्यूडो फोर्स लगेगा, वो स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ma0 हो जाएगी, और m की वैल्यू 2 × a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन, बिकॉज F pseudo force is greater than FR limiting। अगर लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, FR लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया, देन ब्लॉक विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ठीक, ट्रक के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस कंडीशन में लगने वाला, इन दिस केस FR काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक। क्लियर। अब देखिए, FR काइनेटिक लगेगा तो FR काइनेटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। उसकी वैल्यू होती है फिक्स म्यू के इंटू एन। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से जाकर देखें, क्वेश्चन में ओनली ऑन म्यू एस क्वेश्चन में गिवन देगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू इज दिस। अब यहाँ पे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दोनों ही सेम दे रखे, तो हम सही कंसिडर करेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी, म्यू के की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा, और ये कौन सा नेचर का होगा, काइनेटिक नेचर का होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, काइनेटिक नेचर का लगेगा तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कितने एक्सेलरेशन से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और इस पर एक स्यूडो फोर्स ma0 जिसकी वैल्यू हो रही है 12 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। तो इसमें ये 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 × a, 2/2, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इसके सेकंड पार्ट की। इसमें बोला गया है कि इस बी पार्ट में, इफ़ एक्सेलरेशन इज a0 8 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम द ब्लॉक फॉल्स ऑफ द ट्रक एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक इन दिस टाइम।
चलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखते हैं। इसमें एक पेज और ऐड कर देता हूँ मैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इस सेकंड पार्ट के अंदर, दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई अगर ब्लॉक का इफ़ ए नॉट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, तो उस कंडीशन में होगा क्या, क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो इसके ऊपर एम ए नॉट डेट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू 2 इंटू 8 डेट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन एफ आर काइनेटिक। अब हमारा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में निकाला था 10 न्यूटन। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 16 माइनस 10 डेट इज इक्वल टू, ये 2 kg का ब्लॉक है तो 2 इंटू ए जो हो जाएगा वो 6/2 हो जाएगा, और ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। क्लियर। अच्छा ये बात आपको समझ में आती है। जब ये बात समझ में आती है तो हम लोग इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ये अगर इस डायग्राम में देखें कि इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक इस ट्रक के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ेगा, 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ये इस कंडीशन में ये जो एक्सेलरेशन आया है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आया। किसका आया, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो एस रिलेटिव की वैल्यू कितनी डिस्टेंस चल रही है 6, और यू रिलेटिव दोनों का पहले 0 है, तो हाफ ए रिलेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन दिस 2 सेकेंड। यही पूछा गया है एक तरीके से, जब सेपरेट आउट हो जाएगा तो सेपरेट आउट होने के बाद होने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ट्रक के द्वारा। तो डिस्टेंस ट्रैवल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये ट्रक की वेलोसिटी की डिस्टेंस की बात करते हैं, हाफ ए की वैल्यू की बात करते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू हो जाएगी ट्रक की, है ना, ये ट्रक की वैल्यू है ना, ए नॉट हो जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, और ये टी की वैल्यू कितनी 2 सेकेंड का स्क्वायर। जब ट्रक के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।